हेलो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरबी मेकर में। आज हम लोग बिहार एसआई, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। सेट नंबर 1 हो गया था कल, आज सेट नंबर 2 देखेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप आरआरबी मेकर में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? तो इसका क्रम का राइट आंसर होगा पहला तो काराकोरम, नेक्स्ट लद्दाख, नेक्स्ट जास्कर और नेक्स्ट पीरपंजाल। तो इसके लिए आप ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं। KLJP से आप बना सकते हैं पूरब से पश्चिम का क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पीरपंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश भी पूछे तो उसका भी राइट आंसर 90 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करना है वन्यजीव अभयारण्य और राज्य। तो दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, बी का 2 हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, सी का 1 हो जाएगा। MP पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल हो जाएगा। तब मिला लीजिएगा 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 7, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरांव। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सही सुमेलित है? गरबा गुजरात, यस ये सही है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा, ये गलत है, इसका होगा केरल। यक्षगान कर्नाटक, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है जो मानव में संचारित होता है तथा उसके दिमाग को ग्रसित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिज। क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क जिम्मेदार है तो सोचने के लिए, यह सही है। हृदय गति नियंत्रण के लिए, ये भी सही है। शरीर के संतुलन के लिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, खोजकर्ता एवं खोज जेनर की खोज किसने किया? तो टीकाकरण, यानी कि जो एडवर्ड जेनर थे वो किसका खोज किए थे? टीकाकरण का। वाटसन किसका खोज किए थे? तो डिबी कुंडली। लैंडस्टेनर किसका खोज किए थे? तो रुधिर वर्ग। फ्लेमिंग किसका खोज किए थे? तो पेनिसिलिन। तो आप कुट मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाओं। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 17, गन मेटल मिश्रण है? तो तांबा, टिन, जिंक का ये मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 19, निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है? तो यह नियम है बॉयल का नियम।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है, हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने सिग्नेचर किया था। अवध के नवाब, ये भी सही है। मैसूर के राजा, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का नवाब सिग्नेचर नहीं किए थे। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। किसने भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने? तो केवल एक बार बने हैं, वो भी 1924 बेलगांव अधिवेशन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम तेमुचिन था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो कैद थे आगरा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 28, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 में फॉर्मिक अम्ल के लिए हो जाएगा चींटी, सिट्रिक अम्ल के लिए हो जाएगा नींबू, टार्टरिक अम्ल के लिए हो जाएगा इमली। आप कुट मिलान कर लीजिए, ए का 3 है, बी का 1 है और सी का 2 है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो मिलाई जाती है क्रोमियम। निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। हरित गृह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसका आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो इसका अवधि जुलाई से जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1985 में हुआ था। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। फैराडे के नियम संबंधित है, तो यह नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो ए है मैडम क्यूरी डायनामाइट, तो ये गलत है क्योंकि डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया है, तो यही गलत है। गलत होने के कारण ये करेक्ट आंसर बन जा रहा है। ग्राहम बेल टेलीफोन सही है, ये JL वेयर टेलीविजन ये भी सही है, जेम्स वाट स्टीम इंजन ये भी सही है। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका विचरण जो है कम होता है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो तारत्व कहलाती है। इसका राइट आंसर हो गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर बंदी प्रतिक्षीकरण। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति को विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। हमारी मिली जुली संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना,
इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा ये भी नीति निर्देशक तत्व में आता है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर अधिनियम। इस समय कौन से राष्ट्रपति थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो पहला ऑप्शन, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन बी, उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। सी, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। डी, वह केवल राज्यसभा में वक्तव्य दे सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद की। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे। किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर गुलमर्ग होगा। फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83वां स्थान मिला। लास्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली योजना है? तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अपना अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताइए कि ये सेशन कैसा रहा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें। थैंक यू।